Hello student, how are you? So today we are going to start one new chapter which is electricity. तो बच्चों ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अपने फिजिक्स के अंदर कि जैसे कि आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और हम लोग अगर देखें हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं यहाँ पे, जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो जैसे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, विदाउट दिस ऑल अप्लायंसेस वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट द लाइफ। ओके, सो तो आप लोग सोचते हो कि ये सब चीज़ें चलती कैसे, कि जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो आप लोग देखोगे तो फैन ऑन हो जाएगा, घूमना स्टार्ट कर लेगा। जैसे ही आप रिमोट से स्विच प्रेस करोगे तो एसी ऑन हो जाता है, टीवी ऑन हो जाए तो टीवी, ये सब चीज़ें चलती कैसे है? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। तो जो कुछ भी हम लोग फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं यहाँ पे, वो हम लोगों ने लिया हुआ है नेचर के ऊपर से। तो हम लोग ये चैप्टर को भी नेचर से ही स्टार्ट करते हैं। तो ओके, लेट अस सी। सो फर्स्ट वन, नेचर। सो नेचर इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। तो फर्स्ट वन इज रेडिएशन एंड सेकंड वन इज मैटर। तो ये चैप्टर के लिए हम लोग ये रेडिएशन को भी साइड में रख देते हैं, हम लोग थोड़ा मैटर के ऊपर चले जाते हैं। तो मैटर मीन्स व्हाट? तो जो भी अर्थ के ऊपर हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, वो सब मैटर में आएगा। मैटर के अंदर आएगा मीन्स ये आप अर्थ ले लो, सॉइल ले लो, ये एयर पार्टिकल ले लो, कोई भी मेटल्स ले लो, नॉन मेटल्स ले लो, ये सब चीजें जो आ रही है वो सब आएगी मैटर के अंदर। ओके, और बेसिकली मैटर के अंदर जो हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि एटम, पार्टिकल्स, वो सब की स्टडी करते हैं, और एटम के बीच में फोर्सेस लगते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैटर के एटम और उन लोगों के बीच में फोर्सेस लगते हैं। तो कौन कौन से फोर्स लगते हैं? तो हम लोगों को 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन करके। तो एक फोर्स लगेगा जो पहला फोर्स लग रहा है बिटवीन एटम्स एंड एटम्स, वो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है एक्चुअली, वो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया कि सपोज कि यहाँ से कोई एक पेन यहाँ से मैं फ्री करूंगा तो वो एक्चुअली कहाँ पे जाएगी? अर्थ के ऊपर गिरेगी। तो आप लोग बोल सकते हो कि हाँ, कोई भी चीज को अर्थ अपनी ओर खींच रहा है वहां पे। ओके, सो ईच एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। ओके, तो वो क्यों अट्रैक्ट हो रही है? तो आप लोग बोले ड्यू टू देयर मासेस, क्योंकि आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी स्टडी किया है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इट मीन्स जो मैटर के अंदर, जो चीज के अंदर मास है, वो मास कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सिबिट करेगी? ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। इट मीन्स जो भी पार्टिकल के अंदर मास रखा हुआ है, दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। और आप लोग देखोगे अर्थ के बहुत सारे हाइट के ऊपर आप चले जाओ तो भी कोई भी चीज वहां से आप छोड़ दोगे तो भी वो कहाँ पे चली जाएगी? अर्थ के ऊपर चली जाएगी। तो आप सोचोगे कि हाँ, अर्थ ने उसको ऊपर क्या लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, और वो नीचे चली गई। मीन्स इट इज अ पावरफुल फोर्स कि हर एक चीज को वो खींच रही है। दूसरी चीज आप देख सकते हो कि सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो आप लोग बोलेंगे जो सन है वो सभी प्लैनेट के ऊपर क्या लगा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। एंड ड्यू टू दिस फोर्सेस planets are revolving around the sun. Okay, great. So now यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब भी साइंटिस्ट ने एक और फिनोमिनन देखी, तो कौन सी फिनोमिनन देखी यहाँ पे? तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। तो एक्चुअली ये जो पेज का मैंने जो छोटा सा पीस लिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ से तो ऑब्वियसली कहाँ जा रहा है? वो नीचे जा रहा है, ऐसे करके नीचे जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये चीज को कौन सा फोर्स अभी खींच रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। तो अभी आप दूसरी चीज देखो यहाँ पे, थोड़ा और घिसना पड़ेगा इसको। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये
पेज कहाँ पे चिपक रहा है, ये पेन के ऊपर अभी चिपक रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या पता चला आपको कि ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, जैसे कि हम लोगों ने ये पेन के ऊपर मैंने जो घिसा यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई। तो ये जो फिनोमिना यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो जैसे कि ये पेज ऊपर यहाँ से हम लोग चिपका के पेन को ऊपर ले रहे हैं, इट मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स भी कोई एक फोर्स काम कर रहा है जो ये पेज को ऊपर की ओर खींच रहा है वहां पे। तो वो कौन सा फोर्स होगा, तो वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन लगा रहा है यहाँ पे, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वो लगा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया का स्टार्ट हुआ वहाँ पे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज करके। तो वो क्या था, जब अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड वहाँ पे कोई फोर्स लग रहा था, तो साइंटिस्टों ने सोचना स्टार्ट किया कि ये कौन सा फोर्स लग रहा है जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, उससे भी पावरफुल है। क्योंकि पेज के ऊपर ऑलरेडी ग्रेविटेशन फोर्स तो लग ही रहा था, बट उससे भी पावरफुल कौन सा लगा, ये जो पेन इसके ऊपर लगा रहा था। तो पेन के अंदर ऐसा तो क्या किया, तो जैसे कि हम लोगों ने ये उसके पेन के ऊपर रब किया, तो इट मीन्स ये पेन चार्ज हो गई यहाँ पे। तो चार्ज क्या होता है, चार्जिंग कैसे करने, वो आगे देखते हैं हम लोग, बट ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। आप लोग जैसे कि देखते हो नॉर्मली कि जब रेनी सीजन होती है तो आसमान में बहुत सारी लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया स्टार्ट हुआ वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली एक चीज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करता है, इट इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू मास। और दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, और इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ड्यू टू द मास ऑफ एटम we can apply gravitational force, or due to the electric charge the material will exhibit the electric force on each other. Okay, so ये basic idea कि नेचर के ऊपर से ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक रूट कॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द समथिंग नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी फिनोमिनन आप लोग स्टडी करोगे, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक, वो सभी फिनोमिनन, वो सभी प्रोसेस जो भी होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते कैसे है, वो कहाँ पे होते हैं, तो आप लोग देखोगे, तो आप लोग जब कोई भी चीज़ को, सपोज कि ये पेन को आप जूम इन करके देखोगे तो बहुत सारे अंदर एटम्स देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, और वो एटम को भी आप जूम इन करके देखोगे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने स्टडी भी किया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, कि एटम्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और उसके आजू बाजू में क्या रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। ये हम लोगों ने बेसिक से पढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्ज। तो आप लोग बोलते हो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जब स्टार्ट हुआ था ये इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो कैलकुलेशन, जो नाम रखा है वहाँ पे, वो रखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो रखने का जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो हम लोग आज समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या होता है कि एक होता है प्रोटॉन और एक होता है वहां पे, एक प्रोटॉन होता है, एक वहां पे होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, हाइड्रोजन एटम की बात, बट ये नहीं, हम लोग बेसिक से जाते हैं कि क्या होता है एक्चुअली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आया कहाँ से, पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ये पेन के ऊपर हम लोग रब करते थे वहां पे,
तो कोई चीज़ को, जैसे कि प्लास्टिक रॉड है, तो प्लास्टिक क्या काम करेगा, अगर इसकी जगह पे हम लोग ग्लास रॉड ले ले तो ये ग्लास रॉड क्या काम करेगा वो देखते हैं हम लोग। तो सपोज कि देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज होता है वो चार्ज कहाँ पे होता है, एटम के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के आजू बाजू में वो घूमता रहता है, वो वहाँ पे ऑर्बिट्स के अंदर। और जो प्रोटॉन होता है वो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कोई भी चीज पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो जाती है, कोई भी चीज नेगेटिवली चार्ज कहाँ से हो जाती है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के साथ में लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के साथ लाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट when we put together one positive charge and one negative charge, then they attract each other. Okay, so means opposite charges are attract each other and same charges repel each other. Okay, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, कि जैसे कि सपोज एज एन एग्जांपल कोई भी एक एटम के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन रखे हैं हमने एज एन एग्जांपल, और 1 2 3 और ये 4, हम लोगों ने 4 प्रोटॉन रखे हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज रखे हैं यहाँ पे। तो ये जो एटम हुआ वो एटम हो गया न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल कैसे आप लोग बोल सकते हो कि न्यूट्रल कैसे होता है, ये कि 1 2 3 एंड 4 चार्जेस है वहां पे। तो 4 इलेक्ट्रॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन मींस 4 नेगेटिव चार्जेस है यहाँ पे, और 1 2 3 एंड 4 पॉजिटिव चार्ज है। तो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जब जाओगे तब आप लोग सीखोगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका जो नेचर होता है वो एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर मीन्स व्हाट, ये जो सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा तो आप लोग सिंपली उसको प्लस कर सकते हो। कैसे कि +4 एंड -4 देन इट इज 0। तो चार्ज कैसा हो गया, 0। तो दिस सिस्टम आर न्यूट्रल, दिस सिस्टम इज न्यूट्रल। तो हमारे जो भी एटम्स होता है, कोई भी मटेरियल होता है, वो नेचुरली कौन सी टेंडेंसी में रहेंगे, न्यूट्रल सिस्टम में रहेंगे, बराबर। जब आप उसके अंदर एज एन एग्जांपल क्या काम करोगे, यहां से बाहर से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप लोग ऐड करोगे तो क्या होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 हो गए नेगेटिव चार्ज और 1 2 3 एंड 4 है गए पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप एडिटिव नेचर यूज करोगे तो कितना आएगा, -1। तो ये जो सिस्टम था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया वहां पे। ऐसे ही अगर सपोज कि इसके अंदर आप 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दो यहाँ पे ऐसे करके, तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, एक्सेस +1 विच इज पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो गया। तो ये जो सिस्टम होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो कोई भी चीज, सपोज कि आप ये ग्लास रॉड आप इसको एज्यूम करो, तो ग्लास रॉड का अगर आप कोई भी चीज के ऊपर आप घिसोगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन जो चीज के ऊपर आप घिस रहे हो ग्लास रॉड को उसके ऊपर चला जाएगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए इसके अंदर। तो ग्लास का टेंडेंसी क्या रहेगा, कोई भी चीज के ऊपर आप इसको घिसो तो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज ही हो जाएगा। ओके, और प्लास्टिक रॉड के अंदर क्या होगा कि प्लास्टिक रॉड को आप कोई भी चीज के ऊपर घिसोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे एक्सेस आ जाएंगे, तो वो प्लास्टिक रॉड कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिया वहां से। इज दैट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन देना, वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्जिंग। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रिक क्लिंग से होता है।
तो वो इलेक्ट्रिक क्लिंग में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो 10th का नहीं है बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हायर स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। तो क्लिंग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर ऐसे फ्रिक्शन, जैसे कि हमने अभी पेन घिसा ऐसे, तो आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो क्लिंग क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर के ऑर्बिट में घिसते हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि फ्रिक्शन होते होते यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर चला जाएगा, तो ये सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये कौन सा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कौन सा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये होता है इलेक्ट्रिक क्लिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लिंग होता है, ठीक है। बट ये अभी 10th में आपके बहुत काम में नहीं आएगा, ओके नाउ। तो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये नाम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, आप इसको पॉजिटिव बोलो, आप इसको नेगेटिव बोलो। पॉजिटिव चार्ज क्या काम करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्या काम करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जैसे ऑपोजिट चार्जेस हो गए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन आप लोग थोड़ा बहुत याद रख सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है, जो भी कॉज होता है, जो मेन चीज जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इज दैट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रखना